क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही फेमस एक्सप्लोरर जिसने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। उन्होंने अपनी किताब में 13 सितंबर 1492 की एक हादसे का जिक्र किया है जब वो जहाज में अटलांटिक ओशन क्रॉस कर रहे थे। उस दिन उनका कॉम्पस काम करना बंद कर दिया था। कुछ समय के लिए उनका जहाज डायरेक्शनलेस हो गया था और फिर उनको आसमान में भी कुछ भौतिक रोशनियां दिखाई दी। किसी तरह वो, उनके जहाज और सारे क्रू मेंबर उस दिन बच गए थे। 1970 के दिसंबर में भी एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ था, पर इस बार शिप की जगह एरोप्लेन। अमेरिका की फ्लोरिडा की बिजनेसमैन ब्रूस गार्नन, जो एक अच्छे पायलट भी थे, वो अपनी खुद की बीचक्राफ्ट बोनांजा A36 प्लेन लेके अपने पिता और बिजनेस पार्टनर के साथ अटलांटिक ओशन की उसी हिस्से से जा रहे थे, बहामास से फ्लोरिडा की तरफ। अचानक से घने काले बादल उनके प्लेन को घेर लिया। फिर प्लेन की कॉम्पस और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर दिया और ऐसा लग रहा था कि कोई एक्सटर्नल पावर जैसे प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। बहुत ही साहस और धैर्य के साथ वो प्लेन को संभालने की कोशिश किए और किसी तरह उस सिचुएशन से बाहर निकलने में सक्षम हुए। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी किताब में भी किया है। कोलंबस और ब्रूस लकी थे तो उनकी जान बच गई, लेकिन कई सारे अदर केसेस में लोगों की जान भी चली गई है उस जगह से ट्रैवल करते वक्त। कहा जाता है उस जगह ने करीब करीब 2000 छोटी बड़ी शिप्स और 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स को निगल लिया है, क्योंकि ये जगह है बर्म्यूडा ट्रायंगल, दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मिस्ट्री। लेकिन क्यों है ये मिस्ट्री और क्या है इसकी सच्चाई? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इतिहास के पन्नों से सबसे पहले जानते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में पता कैसे चली और बातें कैसे फैली। बर्म्यूडा ट्रायंगल एक्चुअली किसी जगह का नाम नहीं है। रेगुलर पेपर या डिजिटल वर्ल्ड मैप में ये जगह कहीं पे भी नहीं दिखेगी, क्योंकि अटलांटिक ओशन या वर्ल्ड मैप में इस जगह की कोई ऑफिशियल रिकॉग्निशन ही नहीं है और ना ही 1950s के पहले कभी भी इस नाम की कोई जिक्र हुआ। 1950s में अमेरिकन मीडिया में इस जगह की हल्की फुल्की चर्चा हो रही थी, लेकिन बर्म्यूडा ट्रायंगल इस नाम का पता लोगों को तब चली जब आर्गोसी मैगजीन में विंसेंट गाडिस की एक आर्टिकल छपी द डेडली बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से। इस आर्टिकल में बोला गया था कि अमेरिका की फ्लोरिडा के पास एक ऐसी एरिया है जिसका शेप एक ट्रायंगल की तरह है, जिसकी 3 पॉइंट्स दरअसल 3 जगह को आइडेंटिफाई करती है, बर्म्यूडा आइलैंड, फ्लोरिडा और पुर्तो रिको। आर्टिकल में बताया गया कि इस जगह पे अजीबोगरीब घटनाएं घटती है। शिप्स, बोट्स डूब जाते हैं, प्लेन्स खो जाती है, लोग मिसिंग हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। इसके बाद जब भी उस जगह के बारे में बात हुई तो लोग उसे बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से ही बुलाने लगे। तब से लेके आज तक बर्म्यूडा ट्रायंगल को और फेमस बनाया वहां पे घटने वाले अजीबोगरीब घटनाओं की दास्तान। जैसे ही इस एरिया में जाओ तो कॉम्पस, रेडियो जैसे डिवाइसेस काम करना बंद कर देती है। शिप, बोट, एरोप्लेन में लगी इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेल फंक्शन करती थी, गलत सलत रीडिंग्स देती थी और साथ ही इस एरिया से प्लेन, शिप और इनमें बैठे लोग सब गायब हो जाते थे। 29 नवंबर 1925 को एक कार्गो शिप जिसका नाम था एसएस कोटोपैक्सी, वो अमेरिका से क्यूबा जा रही थी कोयला लेके। 2 दिन का सफर था और रास्ता बर्म्यूडा ट्रायंगल से होते हुए गुजरती थी। जैसे ही वो शिप उस एरिया में एंटर करती है तो वो मौसम खराब होने का सिग्नल भेजती है और फिर अचानक से गायब हो जाती है। बाद में उसको ढूंढने के लिए सर्च शिप भी भेजी गई। बहुत दिनों तक उसे ढूंढी भी गई, पर उसकी कोई ट्रेस कभी भी नहीं मिली। 1948 में एक पैसेंजर प्लेन 32 पैसेंजर्स को लेके पुर्तो रिको से फ्लोरिडा की मियामी जा रही थी और रास्ते में ठीक उसी जगह वो प्लेन 32 लोगों के साथ अचानक गायब हो जाती है, जिस जगह पे एसएस कोटोपैक्सी भी गायब हो गया था। सिमिलर इंसिडेंट्स हुई थी 1945 की 5 दिसंबर को, जब 5 फाइटर प्लेन्स की एक ग्रुप फ्लोरिडा की हवाई अड्डे से रेगुलर ट्रेनिंग के लिए निकली और बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते वक्त अचानक हवा में गायब हो गई। गायब होने से पहले तक उस फाइटर ग्रुप से, खासकर उस ग्रुप का जो कमांडर थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टायलर, उनसे फ्लोरिडा एयरफोर्स बेस की जो कांटेक्ट हो रही थी उससे पता चलता है कि साफ आसमान में अचानक से घने बादल छा गए, मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ गया और हवाई जहाज के पुर्जे काम करना बंद कर दिए। इसके बाद बेस से भी संपर्क टूट गया और फिर
उन 5 फाइटर प्लेन से बेस की संपर्क नहीं हो पाई और वो लोग हमेशा हमेशा के लिए बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्यों में खो गए। फ्लोरिडा के ब्रूस गार्नन, जिनके बारे में वीडियो के शुरू में बात की थी, उनका एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही रहा। ब्रूस अपने खुद के प्लेन को चलाते हुए रेगुलरली बहामास टू फ्लोरिडा ट्रैवल करते थे और इस सफर में किसी एक तरफ की जर्नी कंप्लीट करने के लिए उनको करीब 1.5 घंटा लगता था। लेकिन 1970 के 4 दिसंबर के दिन जब वो बर्मुडा ट्रायंगल की लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई से उड़ रहे थे तो मौसम बहुत सुहाना था, लेकिन अचानक से बदल गया। काले घने बादल छा गए और बहुत जोर की बारिश शुरू हो गई। बादल इतना काला और घना हो गया था कि सनलाइट की एक छोटी सी रे भी उसके अंदर नहीं आ रही थी। सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था और अचानक से प्लेन के अंदर के सारे इंस्ट्रूमेंट्स मैल फंक्शन करने लगे। प्लेन जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और ब्रूस को ऐसा लग रहा था कि बाहर की कोई सुपरनेचुरल पावर उनके प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे सिचुएशन में ग्राउंड से भी प्लेन का संपर्क टूट गया था, लेकिन बिना हिम्मत हारे ब्रूस डटे रहे। प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में रखने की और प्लेन को आगे ले जाने की कोशिश करते रहे। ऐसे कुछ देर चली और फिर धीरे धीरे बादल घटने लगे। ग्राउंड टीम से भी संपर्क हुई और फिर आया चौंकने की बारी, क्योंकि प्लेन फ्लोरिडा पहुंच चुकी थी और वो भी सिर्फ 45 मिनट के अंदर, यानी आधे से भी कम समय में उस दिन ब्रूस ने अपना जर्नी कंप्लीट की थी, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। प्लेन को शुरू से आखिरी तक अगर फुल स्पीड में भगाया जाता तब भी, लेकिन ना सिर्फ ये पॉसिबल हुआ बल्कि प्लेन के फ्यूल टैंक को देखा तो और चौंक गए, क्योंकि इस 45 मिनट के सफर में फ्यूल ऑलमोस्ट ना के बराबर खर्च हुई। इस पूरे घटना की हूबहू बयां किया है ब्रूस ने अपनी किताब में। क्रिस्टोफर कोलंबस हालांकि ब्रूस से करीब 500 साल पहले बर्मुडा ट्रायंगल वाली घटना को एक्सपीरियंस किए थे, पर दोनों का एक्सपीरियंस लगभग सेम ही था। वही इंस्ट्रूमेंट्स की मैल फंक्शनिंग, वही मौसम का अचानक बिगड़ जाना। लेकिन कोलंबस ने अपनी किताब में एक चीज और मेंशन किया था। उनको उस समय आकाश में कुछ अजीब तरह के लाइट्स एक अद्भुत पैटर्न में दिखाई दिए थे। ऐसे बहुत सी कहानियां होंगे बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। अब क्योंकि लोगों को मिस्ट्री अच्छी लगती है और अमेरिका में ऐसी मिस्ट्रियस कहानियां काफी ज्यादा प्रचलित है, तो बर्मुडा ट्रायंगल की कहानियां भी बहुत पॉपुलर हुई और साथ ही में पॉपुलर होने लगी इन घटनाओं को जस्टिफाई करता हुआ अलग अलग तरह के मिस्ट्रियस थियरीज। एक पॉपुलर थियरी बोलती है कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे एंशिएंट सिटी अटलांटिस डूब गई और उस शहर के तीनों दिशा में लगे 3 नायाब क्रिस्टल्स, जो एक अद्भुत पावर जनरेट करते थे पूरी शहर को एनर्जी सप्लाई करने के लिए, वो क्रिस्टल पानी के नीचे भी एक्टिव है और उन्हीं क्रिस्टल से जनरेट हो रही एनर्जी सारे हादसों की जड़ है। इसी तरह सी मॉन्स्टर्स, एलियंस, ऐसे कई सारे थियरीज है। बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी ये सारे कहानियां और थियरीज इतने पॉपुलर हैं कि इन पे मैगजीन्स, बुक्स, ड्रामा, मूवी बहुत कुछ बना है। बच्चों के खिलौने से लेकर बड़े बूढ़ों की इस्तेमाल की सामान, ट्रैवल, टूरिज्म, क्या कुछ नहीं बना है बर्मुडा ट्रायंगल के नाम पे। लेकिन ये सारा कुछ हाइप्ड है। कोई भी मिस्टीरियस थियरी प्रैक्टिकली या साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं हुई है। लेकिन असलियत तो ये है कि एक मामूली गूगल सर्च भी ये बता देता है कि वर्ल्ड के टॉप 10 या टॉप 12 डेंजरस प्लेसेस में बर्मुडा ट्रायंगल का नाम नहीं है। इनफैक्ट वर्ल्ड की किसी भी कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन ने इतना भी बॉदर नहीं किया कि मैप पे कहीं पे बर्मुडा ट्रायंगल को दिखा दे। यूएस ने भी तो इस टर्मिनोलॉजी को ही नहीं मानती, बल्कि बर्मुडा ट्रायंगल की जो विकिपीडिया डेफिनेशन है उसमें इसको एक अर्बन लेजेंड या काल्पनिक किस्से माना गया है। इस एरिया में हुए प्लेन या शिप की कैजुअलिटीज का आंकड़ा भी परसेंटेज के हिसाब से दुनिया की कई अन्य जगहों से, जैसे जापान की ड्रैगन ट्रायंगल से काफी ज्यादा कम है। और फिर इस जगह से जुड़ी कॉम्पस खराब होने की जो एलिगेशंस है उसकी भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। दरअसल अर्थ के 2 पोल सिस्टम है, एक मैग्नेटिक पोल सिस्टम और दूसरा ज्योग्राफिक पोल सिस्टम। जब भी कॉम्पस से नॉर्थ की डायरेक्शन चेक किया जाता है तो वो अर्थ के मैग्नेटिक पोल सिस्टम वाली नॉर्थ पोल को दिखाती है और ज्योग्राफिक पोल सिस्टम अर्थ की एक्सिस रोटेशन पे बेस्ड है। इसीलिए कॉम्पस जो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन दिखाती है वो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ से थोड़ी अलग है, पर हम अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल को ही ट्रू नॉर्थ बोलते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक पोल्स सेम दिखाती है, यानी एक्चुअल या ट्रू नॉर्थ पोल की तरफ ही कॉम्पस इशारा करती है। ये सारी जगह एक लाइन पे बेस्ड है जिसे एगोनिक लाइन बोला जाता है
और बर्मुडा ट्रायंगल एगोनिक लाइन की सेंटर पे है, इसीलिए यहाँ पे कॉम्पस दिक्कत करती है और गलत डायरेक्शन दिखाती है। आज के दिन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते आज जीपीएस, राडार, सोनार सब है और पहले के जमाने की तरह सिर्फ कॉम्पस बेस्ड नहीं है, इसीलिए कॉम्पस एरर के चलते एक्सीडेंट होने का भी चांस नहीं है। और यही कारण है कि आज के जमाने में बर्मुडा ट्रायंगल में कोई हादसा नहीं होता। एक और साइंटिफिक रिसर्च ने प्रूव किया है कि बर्मुडा ट्रायंगल का जो एरिया है वहां पे मीथेन हाइड्रेट्स फील्ड भी है, और जब मीथेन इरप्शन होती है तो पानी से मिलके वो बड़े बड़े बबल्स बनाते हैं जो पानी की डेंसिटी कम कर देती है। और एक खास डेंसिटी के लिए बनी शिप्स जब लो डेंसिटी वाले पानी में फ्लोट नहीं कर पाते तो उस बबल के चलते डूब जाते हैं। इसके अलावा इस एरिया में तूफान बहुत आते हैं, जैसे हैरिकेन्स, और इसके वजह से भी दुर्घटनाएं घटती है। सैटेलाइट इमेजेस से बर्मुडा के ऊपर साल के ज्यादातर समय हेक्सागोनल शेप की क्लाउड्स भी दिखे गए हैं, जो काफी रेयर है लेकिन खतरनाक है और एयरक्राफ्ट के ऊपर जोर से प्रहार कर सकते हैं, जिससे दुर्घटना हो सकती है। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के चलते आज की शिप्स और एयरक्राफ्ट ये सारा कुछ पहले से ही आइडेंटिफाई करके एक्सीडेंट्स अवॉइड करते हैं, पर पहले के जमाने में वो सुविधा नहीं थी, इसीलिए फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट होती रहती थी, जो आज नहीं होते हैं। तो ये थी बर्मुडा ट्रायंगल की सच्चाई। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही हिस्टोरिकल और मिस्ट्रियस वीडियो अगर आपको पसंद है तो स्क्रीन पे दिख रही ये वाला वीडियो आप जरूर देखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।